वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले आप हमारे देख लीजिए या चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो। और अगर आपका कोई भी डाउट है दिस विल बी अ फ्री डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द एनी एकेडमिक क्वेश्चन। ओके, सो उसके लिए आप अभी हमें हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, दैट वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मूव करते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 9, क्लास 9th के मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर है आपका 12 जिसका नाम होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो स्टैट्स में हम क्या पढ़ते हैं, देखो कुछ इस तरह से हमारे ग्राफ्स होंगे, कुछ बार ग्राफ होगा, कुछ हिस्टोग्राम होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। ओके, तो यही सब जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डेटा का वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले सोचते ही आपका आता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ड्राइंग द कंक्लूजन ऑफ द डाटा। देखिए अभी तक आपने क्या किया था, हम कोई भी एक डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, स्टैट्स एक स्टडी है। पहले कलेक्ट करते हैं किसी डेटा को, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। आप अपने गेम से भी ले सकते हो, अपने फ्रेंड सर्किल में देख लीजिए कि चलिए आप 5 फ्रेंड्स हैं, 5 लाइक सोनू, मोनू, चीनू, वट एवर योर विल बी द नेम्स। सो उनकी सबकी हाइट्स आपने मेज़र कर ली, तो वो आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम कलेक्शन। फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया कि चलो ठीक है किसकी ज़्यादा थी और किसकी कम है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख दिया। फिर एनालिसिस कर रहे हो भाई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। फिर प्रेजेंट कर रहे हो आप उसको किसी के सामने कि हाँ इसका ऐसे है और इसकी कम है ज़्यादा है, लाइक दैट। ओके, फिर वहाँ से कंक्लूजन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन आपका ग्राफिकल फॉर्म में होगा। तो ये तो होती है आपकी स्टेट्स। ओके, अब क्या होता है कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था टेबल फॉर्म में, अभी आपने टेबल में कलेक्ट कर लिया कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स और ये इनकी हाइट है, राइट। बट उसको एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करना, हमारे पास 3 ऑप्शंस रहेंगे किस तरह से हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में रहेगा आपका वार ग्राफ, सेकेंड होगा आपका हिस्टोग्राम एंड तीसरा होगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। 4 हैं आपके यहाँ से, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और वेरिंग विड्थ में। क्या होता है वो सब हम आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट वन आता है आपका बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ क्या होता है, आपने कुछ इस तरह से डेटा तो पहले भी पढ़ा होगा। ओके, so graphical representation of the data using the rectangular bars of varying length and height. These bars are used to compare different data. Okay, see, कुछ इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बार ग्राफ में। अब इसमें बोला यूनिफॉर्म क्लास विड्थ। क्लास विड्थ आपका ये वाला डिस्टेंस होता है कि ये जो है ना ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो ये हमने रेक्टेंगुलर बार्स बनाए हैं इनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होगी, राइट। सो हम जब बनाते हैं तो ये एक वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस। यहाँ से आप इस तरह से ना ड्रॉ करते हो, तो हमेशा बार ग्राफ्स जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में हमेशा गैप रहता है, वो भी यूनिफॉर्म होता है। जितना गैप इस बार का होगा, विड्थ इतनी बार की होगी, उतना ही विड्थ उनके बीच में होगी, उनका गैप होगा, राइट। इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ वाला डेटा हमारा होता है बार ग्राफ कहलाता है वो। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं बार ग्राफ का। एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल है। मैंने पूरा डेटा नहीं लिया, वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स थे बट आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर ले लिया। ओके, सो यहाँ पे देखो हम जब भी बार ग्राफ करते हैं, बार ग्राफ में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हमें ना डायरेक्ट डेटा दिया हुआ होगा। जैसे हेड्स, आपको ये कुछ वेरिएबल्स दे दिए गए। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे ना ड्रॉ कर सकते हो, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मार्क करोगे। मार्क क्या करोगे, वो ग्रॉसरी है तो कंसीडर कर लो ये वाला पार्ट आपका ग्रॉसरी का है, G4 ग्रॉसरी।
फिर दूसरा ये वाला पार्ट आपका डिनोट कर रहा है रेंट का, थर्ड है आपकी एजुकेशन और फोर्थ है आपका मेडिसिन। अब आपने क्या करना है, जो फिक्स थी चीज़ें कि किस बारे में हम कर, देखो क्या है कि किसी पर्सन का ग्रोसरी पर कितने 1000 रुपीज़ का खर्च है, वो है 4000, रेंट पे देता है वो 5000, एजुकेशन चिल्ड्रन का उसका खर्चा है 5000 का और मेडिसिन का है 2000 का। थाउजेंड्स में रुपीज़ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको इन थाउजेंड। अब रुपीज़ को कैसे करोगे, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, छोटा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। सो बोल रहा है ग्रॉसरी पर 4000 का खर्चा है। सो देखो ये ग्रॉसरी है और 4 कहाँ पे आ रहा है आपका, 1 2 3 और 4 ये आ रहा है यहाँ पे। तो इसे ना इस तरह से आपका आपका ड्रॉ हो जाएगा बार ग्राफ। ओके, थोड़ी स्ट्रेट नहीं है लाइंस, कर लेना। रेंट पे है 5 का, 5 कहाँ आ रहा है आपका, ये है ना 5, तो ये ड्रॉ कर लो और फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह एजुकेशन का है, तो एजुकेशन पे कितना है, 5 है, सेम यहाँ पे करोगे, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। ओके, ये लाइंस के ऊपर लाइन होना चाहिए, इतना फाइन नहीं है, बट आप अपनी नोटबुक ग्राफ में जब बनाओगे तब अच्छे से करना है। अब आती है बात मेडिसिन की, मेडिसिन पे कितने 1000 का है, 2 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगी लाइन यहाँ पे। ओके, ये वाली ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आ गई मेडिसिन की, बन गया ना बार ग्राफ। क्या है, रेक्टेंगुलर बार्स से बनाया हुआ है, यूनिफॉर्म विड्थ है, उनके बीच में जो विड्थ है वो सेम रहेगी, राइट, ये सेम है, बीच में गैप भी रहेगा, गैप होना जरूरी है तभी वो बार ग्राफ होगा, करेक्ट। ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, आप बहुत इजीली बना सकते हो उसको, डायरेक्ट बनाना होगा बार ग्राफ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम में पहला जो टाइप हो जाएगा आपका वो है विद यूनिफॉर्म विड्थ। अब हमने अभी विड्थ के बारे में बात करी है, विड्थ हम बात करते हैं इस बारे में, तो आप इस तरह से देखो हिस्टोग्राम देख सकते हो, ये जो सारा है, ये वाली जो विड्थ है वो सब में ना यूनिफॉर्म है, वो सेम है, डिफरेंट नहीं है, जैसे कि हमारी बार ग्राफ में थी। तो हिस्टोग्राम में बोला है ये लाइक बार ग्राफ है, बार ग्राफ के जैसे दिख रहे होंगे ना आपको, आप बोल रहे होंगे मैम बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या ही डिफरेंस है फिर। तो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छे से देखो, मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गैप नहीं है। जो हमने हमारे बार ग्राफ में गैप्स लिए थे, ये गैप्स थे ना बीच में, वो गैप्स यहाँ पर नहीं है, दिख रहा है ना, गैप्स नहीं है यहाँ पर। तो ये बार ग्राफ के जैसे हैं विद नो गैप्स बिटवीन द रेक्टेंगुलर बार्स, बार्स के बीच में गैप नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो सेम क्लास विड्थ, जो ये विड्थ होगी क्लास की, जो विड्थ है वो भी सेम होगी, क्योंकि हमने वही वाला केस लिया है हिस्टोग्राम का, राइट। तीसरा बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस डेटा इंटरवल, क्लास इंटरवल है। अब देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था, जब हमने अभी बार ग्राफ ड्रॉ किए थे तो बार ग्राफ में क्या किया था हमने, पहले एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक यहाँ पर। तो आप बोलो कि यहाँ पे लाइक मैं ये बोल रही हूँ 0 से 10 तक था, फिर यहाँ पे 20 से या फिर बोल सकते हो कि 20 से 30 तक था, राइट। तो इस तरह से आपका बोल सकते थे कि डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, लाइक ये अगर 0 से 10 है तो फिर ये 10 से 20 होगा, नेक्स्ट वाला 20 से आपका 30 होगा, फिर ये आपका 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा। दैट मीन्स कि आप जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे वो एक कॉन्टिन्यूस डेटा पर ही आपका ड्रॉ होगा। बात आती है अगर डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम डेटा को कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, राइट। ये हमेशा मेक श्योर करना कि डेटा कॉन्टिन्यूस ही हो। कैसे बनाएंगे वो जब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा वो करेंगे, तब उसको अच्छे से डिटेल में कर लेंगे। क्लियर, चलिए समझ आ गया होगा अच्छे से। एक हिस्टोग्राम का भी एक लाइक छोटा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, मैंने डेटा पूरा नहीं लिया है तो उसको मैनेज कर लेना, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है ये। ओके, चलिए वेट्स दिया हुआ है, लाइक इस वाले एक्सेस पे अगर हम बात करें, ये आपकी एक्स एक्सिस जैसे आ जाए, वाई एक्सिस आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इस वाले पे वेट दिया हुआ है, अगर मैं वेट की बात करूँ तो देखो 30.5 से 35.5, इसे कंसिडर बोल दो कि 33.5 है यहाँ पर, 33.5। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 35.5, ये वाला आ जाएगा आपका 40.5, ये आ जाएगा आपका 45.5, ये है आपका 45, अच्छा 50.5, यहीं तक ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर चलिए कर लीजिए 55.5। अब यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, देखो 9 तक है, 15 तक है, तो छोटा छोटा ड्रॉ कर सकते हो, 1 2
3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलिए 15 तक आ गया, मुझे लग नहीं रहा था आएगा। सो 30.5 से देखो डेटा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का कैसे पता करेंगे, यहाँ पे 35.5 है, यहाँ भी 35.5 है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो कैसे होता आपका कि लाइक 30 से तो 31 तक है, फिर उसके बाद 32 से 33 तक है, तो ये 31 और 32 डिफरेंट हो गए ना। कॉन्टिन्यूस तब होगा जब 30 से 31 हो और 31 से 32 हो, तब होगा ये आपका कॉन्टिन्यूस डेटा। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस है क्योंकि 35.5 पे एंड हुआ, 35.5 पे से फिर स्टार्ट हो गया। सो 30 पहले क्लास इंटरवल में कहाँ है 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वेट बताया है केजी में 30.5 से 35.5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हिस्टोग्राम, ये ड्रॉ करोगे, 9 स्टूडेंट है, 9 पे ड्रॉ कर लीजिए पहले, ये आ गया, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ठीक है, क्लियर हो गया। 35 से 40.5 तक आपके 6 है, कहाँ पर है 6, दिस वन। अब गैप नहीं होगा बीच में, है ना, अब ये जॉइंट रहेंगे, जैसे बिल्डिंग्स एक से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उस तरह से रहेंगे। 40.5 से 45 तक आपका 15 है, यहाँ पे आ रहा है 15, ओके, ज्वाइन कर देंगे इसको यहाँ पर, ये आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपका 45.5 से 50 तक कितना है फिर आपका 3, सो कहाँ पे आ रहा है आपका 3, दिस वन हियर, तो बस इसको इस तरह ज्वाइन कर देंगे। फिर 50 से 55.5 तक ओनली 1 स्टूडेंट का है, 1 आपका यहाँ पर था, सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ड्रॉ हो गया, इजी था। बस मेक श्योर कि डेटा कॉन्टिन्यूस हो, इस तरह से उसके क्लास इंटरवल बना लेंगे, ओके। और जो भी आपका ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो भी फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो उसे वाई एक्सिस पर ड्रॉ करके वैसे ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे। बस हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता, वही होगा। अब देखो इन सब की ना विड्थ सेम थी, क्लास विड्थ मतलब अगर 30.5 से 35.5 तक का डिफरेंस क्या था आपका 5 था, इसके बीच में भी विड्थ 5 है, इसके बीच में भी विड्थ 5 है, तो वो सेम विड्थ है। क्या है यहाँ पे क्लास विड्थ, क्या है सभी की क्लास विड्थ यूनिफॉर्म है, और वो कितनी है 5 है, लाइक 5 का डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे वो हिस्टोग्राम जिनकी क्लास विड्थ सेम नहीं है, उसे बोलोगे विद वेरिंग क्लास विड्थ। ये आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ है, आप देख सकते हो, ये वाली जो क्लास विड्थ है ये इन 4 बार्स में तो सेम है, बट ये वाली तो डबल हो गई, ये भी डबल सी लग रही है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म क्लास विड्थ नहीं है, वेरिंग है। वेरिंग मीन्स डिफरेंट क्लास विड्थ है आपकी, ओके, सेम नहीं रहेगी पूरे डेटा में। तो उस वाले डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डेटा, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लाइक मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा डेटा ऐसे ही बना देती हूँ बहुत रफली। यहाँ पे आपको बोला कि ये तो 0 से 10 तक और फिर 10 से 30 तक आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, ये 3 है, तो आप 1 2 3 करोगे, यहाँ पे 10 20 30 कर दोगे। सो 0 से 10 तक उसने बोल दिया कि आपके 2 है, तो ये आपने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये 10 था, ये 20, अब 30, आप 10 से 30 तक अब 3 कर दोगे इस तरह से, लेकिन वो वे गलत है। जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला बता दिया मैंने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मीन्स आप कितना बड़ा ये बार यहाँ पर बनाओगे, ये जो हम बार बनाते हैं ना इस तरह से, ये वाली जो लेंथ होती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होगा आपका एफ अपॉन, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी जो डेटा में दी हुई होगी आपको, ओके। अपॉन आ जाएगा क्लास विड्थ, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है उसकी विड्थ कितनी है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम मिनिमम क्लास साइज से, ओके। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास की विड्थ क्या है, सो सभी क्लास की विड्थ अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट होगी। 0 से 20 कितना गैप है बीच में, 20 का है, 20 to 30 10 है, 30 to 40 10 है, 40 to 50 फिर से 10 है, 10 है, 60 to 70 10 है, और अगर 70 से अबव लोगे, लाइक यहाँ पे ना इस डेटा में आपको 100 दिया हुआ था, तो इसको ना 100 मान लीजिए क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का था, तो यहाँ पे क्लास विड्थ 30 आ गई, तो ये 20 और ये 30 डिफरेंट हो गई ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है हिस्टोग्राम जिसमें वेरी कर रही है विड्थ, जो डिफरेंट क्लास विड्थ है। अब उसके लिए जो हमारा एफ़ की वैल्यूज़ ये आ गई आपकी,
अब यहाँ से देखो मिनिमम क्लास विड्थ क्या है, मिनिमम क्लास विड्थ कितनी दी हुई है आपको, देखो ये 20 है, ये 10 है और ये 30 है, तो 20, 10 और 30 में मिनिमम क्या हो गई, 10 हो गई ना। तो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी, क्लियर। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे फाइंड कर रही है, आपका एफ है 7, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर उसके बाद 7 अपॉन इसकी क्लास वेट क्या है 20 और मिनिमम क्लास साइज़ क्या है 10, यही तो फाइंड किया था ना। जो एफ दिया हुआ है अपॉन उस कॉरस्पॉन्डिंग क्लास वेट कितनी है और उसकी मल्टीप्लाई करती है मिनिमम क्लास साइज से, तो वही आ गया, कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 7/2 कितना आ गया 3.5। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आएगी वो आएगा आपका 3.5। सेम ही आ जाएगा, एफ़ की वैल्यू क्या है आपकी 10, इसकी क्लास विड्थ क्या है आपकी 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम क्लास विड्थ क्या है 10, सो 10 से 10 डिवाइड कितना आ गया 10, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 10 ही रहेगी। सो इसी तरह मैं सबकी फ्रीक्वेंसीज लिख देती हूँ, फिर से 10/10 मल्टीप्लाई टू 10, 20/10 मल्टीप्लाई टू 10 10 आ जाएगा, 20/10 मल्टीप्लाई टू 10 10 आ जाएगा, 15/10 मल्टीप्लाई टू 10 यहाँ पे आएगा ना 20 है, ये 20 की मल्टीप्लाई 10 से करी और डिवाइड भी कर दिया 10 से, तो 20 आएगा। 20 डिवाइड बाई क्लास विड्थ मल्टीप्लाई टू 10, फिर से 20 आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 से 15 आएगा। इस वाले को देखो, ये आपका 8 है, डिवाइड किससे करेंगे, इसकी क्लास विड्थ क्या है आपकी 30 है, मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम से, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये 3 2 ज़ा 6, डेसिमल लगाएंगे 3 बचेगा, तो 3 9 ज़ा 2.9 समथिंग आ जाएगा। तो अब हमें इसका डेटा आपको बनाना है, ओके। तो आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 0 से 20 तक रहेंगे। मैं बता देती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे, अदरवाइज़ आप इसको ड्रॉ कर लेना, राइट। बता मैंने दिया, नहीं तो जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे ना तब थोड़ा इजीली हो जाएगा, तब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस हिस्टोग्राम बनाना तो आपको आ ही गया ना, वो मेन था। अब देखो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये 20 ले लेते हैं 0 से, ठीक है, ये 20 है, ये 40 है, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैं इसको 10 20 कर देती हूँ, 10 20 30 40 50 60 70, ओके। फ्रीक्वेंसीज आपकी कहाँ तक जा रही है, मैक्स 20 तक जा रही है, तो यहाँ पे 20 तो कवर नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या करती हूँ 5 का ले लेते हैं, करेक्ट। लाइक ये आपकी 5 आ जाएगी, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो अभी जब हम 0 से 10 तक ले रहे थे, तो 0 से 10 हमारा 0 से 20 वाली जो क्लास वाट थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी 7 नहीं होगी, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका 3.5। तो 3.5 देख लो कहाँ पर आएगा, ये 5 है, ये 2.5 है, यहाँ पे आ जाएगा कहीं पर 3.5। तो हमने ये कहाँ तक जाएगा, ये जो लाइन है आपकी वो जाएगी आपकी 20 तक दी हुई है ना, 20 तक। तो ये वाला ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जब 20 से 30 है तो आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 10 है, 20 से 30 तक 10 है, यहाँ पे है ये 10, इस तरह से कर देंगे, ये बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम। तो इसी तरह से आपका फर्दर पूरा हिस्टोग्राम बन जाएगा, ओके। जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो मैं क्लियर करा दूँगी आपके जब क्वेश्चंस करेंगे। मेन था आपका यहाँ पे कि अगर हमारी क्लास विड्थ सेम नहीं दी हुई है तो हम उसमें से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए मूव करते हैं लास्ट वाले पे, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ना पहले आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, इस तरह से होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत क्लियर इमेज है, 2 तरह से बना हुआ है, क्यों बना हुआ है वो भी मैं बता दूँगी, ठीक है। ये समझ आ गया ना, कुछ ग्राफ बार्स बने हुए हैं, वहाँ से लाइन टू लाइन ज्वाइन कर दिया है, तो वो लाइन ज्वाइन कैसे हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ये भी तरीका है आपके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। अब बोलते क्या है, मोस्टली यूज़ होता है जब डेटा लार्ज हो, लाइक हम कुछ पॉपुलेशन कर रहे हैं काउंट, या फिर कहीं की लाइक आपका कोई सिटी है उसकी पॉपुलेशन है, तो बहुत लार्ज डेटा है, तो हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। वैसे छोटे डेटा के लिए भी बनती है, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली बोला है कि मोस्टली यूज इन द व्हेन द डेटा इज़ लार्ज, ओके, कोई इशू नहीं है। दूसरा है ड्रॉन बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय लाइन्स।
बोल क्या रहा है कि अगर आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम ही तो है ना, इस तरह से ये जो आपके बार्स बन रहे हैं क्या है, ये आपके हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम है ये, राइट। तो इस हिस्टोग्राम में बोल रहा है कि जो उनके मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स है ना, बी सी डी ई, तो इनको क्या कर दिया इन्होंने, बी से सी को ज्वाइन कर दिया, सी से डी को कर दिया, डी से ई को, और फिर ई को एफ से वहाँ एक्स एक्सिस पे कर दिया। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे करना है। तो मेन जो इसने बोला है कि एक लाइन ज्वाइन करनी है जो अपर साइड है रेक्टेंगल्स की, ओके, जो अपर साइड है रेक्टेंगल्स की हिस्टोग्राम की। तो जो अपर साइड है रेक्टेंगल्स की उनको लाइन से ज्वाइन करने पे हमारा क्या मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाता है। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली। अब बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ करे भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हैं ये देखिए। अब यहाँ पे तो हिस्टोग्राम नहीं बन रहा ना, लाइक ये अगर देखो तो मिड पॉइंट होगा कहीं पे किसी बार का इस तरह से, राइट। बट हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया ही नहीं, हमने डायरेक्ट बना दिया। तो अब हम कैसे बनाएंगे इसको, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। क्योंकि आपका क्या होगा, वो तो एक सिंगल पॉइंट है, आपको डेटा दिया होगा कुछ इस तरह से, लाइक 0 से 10 है, ओके। 0 से 10 के लिए आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2 है, क्लियर है, या फिर 3 है। तो यहाँ से इस क्लास मार्क निकलेगी कि 3 कहाँ पर प्लॉट करेंगे। लाइक अगर मुझे यहाँ पे बनाना है, अब ये 0 से 10 बनाऊँगी तो ये तो बार बन जाएगा, बट हमें बार तो बनाना ही नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 3 है इसे प्लॉट करने के लिए, 3 है तो ये कहाँ प्लॉट करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालो क्या होता है। देखो 0 जो होता है वो उसको बोलते हैं अपर लिमिट, 10 जो होता है, सॉरी 0 को बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो 10 होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो फॉर्मूला आपका क्लास मार्क का है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे 5 देख लो कहाँ पे आपने कंसिडर किया। लाइक अगर आपका 10 यहाँ पर था तो 5 यहाँ पर होगा, तो 5 पे 3 बन रहा है। इसी तरह आपका 20 पर लाइक 2 आ गया। तो अब आप उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दोगे। क्लियर, समझेंगे क्वेश्चन के साथ, इसे अभी रुकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि ऑल्सो यूज टू कंपेयर 2 डिफरेंट डेटा सेट्स। मतलब 2 अगर आपके पास डेटा हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। हम कंपेयर करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, सी वो कंपेयर ऐसे कर सकते हैं एक ही ग्राफ में। लाइक कंसिडर करो कि आपके 2 सेक्शन है भाई, क्लास के, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। अब एक टेस्ट रखा गया है स्कूल में, अब उस टेस्ट में सेक्शन ए के जो मार्क्स आए उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ इस तरह बन गया। क्लास सेक्शन बी के जो आपके मार्क्स आए तो उसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ इस तरह बन गया। अब यहाँ से ना पता लग जाएगा आपको कि किसके मार्क्स कितने, आप उसको कंपेयर कर सकते हो डेटा को, ठीक है, उनके दोनों के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो, किस क्लास में ज़्यादा है, किस सेक्शन में कम है, किस में ज़्यादा है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। यहाँ पे भी बोला है कि कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स की आपकी होगी, राइट। जैसे हमारा हिस्टोग्राम में था कि कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स होंगी, वैसे ही आपके यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये दोनों एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, छोटा सा डेटा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही हमने ये डेटा लिया हुआ है। तो देखो मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले एक लाइक टेबल और कंसिडर कर लो, ठीक है, जहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क, ओके। तो क्लास मार्क हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर दो क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर और अपर लिमिट क्या है, 0 10, 0 + 10 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5, 10 + 20 30, 30 बाई 2 कितना आ जाएगा, 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 25, 30 + 40 70, 70 बाई 2 हो जाएगा 35, 40 + 15 90, 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है बेटा। चलिए फिर क्लास मार्क फाइंड हो गई। अब हमें ये हो जाएगा आपका, अच्छा 1 सेकेंड, लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये आ जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक आपका यहाँ पे 0 है तो ये 10 आ जाएगा, ये 20 है, ये 30 हो जाएगा, ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है,
ओके, फिर उसके बाद अगर आप 0 से 10 के बीच का जो क्लास मार्क है वो आपका 5 आ रहा है, तो 5 पे देख लो आपका कितना आ रहा है, लाइक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 5 पे आपका क्लास मार्क, चलो इसे भी मैं मार्क कर देती हूँ, 4 5 6 7 8 10 है लास्ट में। ओके, सो 5 पे कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 15 पे कितना है, 10 है, सो यहाँ पे 15 होगा, 15 पे आपका 10 आ गया। 25 पे कितना है, 4 है, ये 25 है, उस पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। फिर आपका 35 पे 6 है, यहाँ पे 35 होगा, ये आपका 6 है। फिर 45 पे आपका 7 है, ये 45 है, और ये आपका 7 है। अब देखो इनको लाइन से ज्वाइन कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन से स्केल लेंगे और इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करते ही आपका क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इतना सा ही था, इजी था। बस यहाँ पे मेन क्या है, क्लास मार्क फाइंड करना है, और अगर हिस्टोग्राम आया है वेरिंग डिफरेंट विड्थ का, तो वहाँ पे आपको बस उसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है, बाकी सब इजी है। डायरेक्ट जो हमें दिया हुआ है डेटा में उसको हम ड्रॉ करेंगे। इतना सा ही था चैप्टर में, अच्छे से देख लिया होगा, इतना जितना आपने कर लिया वो काफ़ी है चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर कर ले। ओके, सो समझ आ गया होगा अच्छे से। इन केस फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे व्हाट्सएप या और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।